नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की घोषणा आखिर कर दी गई। लंबे इंतज़ार, लंबी मंत्रणा, वरिष्ठ नेताओं के सहयोग, उनके सुझाव, इसके बाद आखिर परसों देर रात को भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा में उपाध्यक्ष बनाए गए 3 महामंत्री, 7 मंत्री और 5 प्रवक्ता बनाए गए। कई 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें इस टीम में मौका नहीं मिला, जो पिछली बार इस टीम में थे, और कई ऐसे हैं जो नए हैं, उन्हें स्थान दिया गया है। लंबे इंतज़ार और सियासी हलचलों के बाद आखिरकार भाजपा जिला कार्यकारिणी की नई टीम को पेपर पर ला दिया गया और घोषणा कर दी गई। शुक्रवार को जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा ने कार्यकारिणी की घोषणा की। इस टीम में संतुलन साधने और हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। संगठन में ओबीसी, सामान्य, SC ST, महिला व सभी समाजों को जोड़ा गया है। खडाल, बसिया और पोकरण क्षेत्र को जहां विशेष महत्व दिया गया है। नई कार्यकारिणी के ऐलान के साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से चल रहे कयासों और चर्चाओं के बाद बनी इस टीम को से लेकर लोगों को बहुत उत्साह है। हम अगर नाम लेकर चर्चा करें तो उपाध्यक्ष पद पर सुशील कुमार, नकद सिंह, भंवर सिंह साधना, कोजराज सिंह, प्रेम सिंह सुल्ताना, नारायण सिंह तंवर, करुणा कंवर और पूनम कंवर। उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो उसमें भंवर सिंह साधना का चौंकाने वाला नाम है। भंवर सिंह साधना पूर्व में स्वाभिमान के नाम पर मानवेंद्र सिंह जी के साथ पार्टी छोड़ के गए थे। मानवेंद्र सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद में वापस भंवर सिंह साधना जुड़े और उनका नाम उपाध्यक्ष पद पर लिया गया। ये हालांकि कार्यकर्ताओं के लिए चौंकाने वाला नाम है, मगर वरिष्ठ कार्यकर्ता और खडाल क्षेत्र में उनका वर्चस्व देखते हुए, उनकी पकड़ को देखते हुए उन्हें ये पद दिया गया है। महामंत्री पद पर मनोहर सिंह दामोदरा, पोकरण के संतोष पालीवाल और बसिया क्षेत्र के सुरेश कुमार सुथार को लिया गया है। इस महामंत्री पद के कई दावेदार थे। कईयों ने जयपुर और दिल्ली तक घोड़े दौड़ाए थे, किसी भी तरह महामंत्री का पद मिले। मनोहर सिंह दामोदरा जो पूर्व में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनकी जिस तरह का इनका व्यवहार, इनका कार्यकर्ताओं के बीच इनकी छवि है, इसको देखते हुए मनोहर सिंह को बनाया गया है। वहीं संतोष पालीवाल एकदम मिलनसार और मृदुभाषी, हंसमुख स्वभाव के हैं। पोकरण में इनकी अच्छी पकड़ है। तीसरा, सुरेश कुमार सुथार बसिया क्षेत्र से लिए गए हैं। बसिया क्षेत्र को कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व देना था। अगर ये बात करें कि इसमें राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी का शानदार मिश्रण करके महामंत्री बनाया गया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंत्री पद पर मदन सिंह राजमथाई, लाखन सिंह, श्रवण पूनिया, मोहन कंवर, कंवराज सिंह चौहान, नरेंद्र व्यास और कृष्णा कुमारी है। मदन सिंह राजमथाई और कंवराज सिंह चौहान पूर्व में भी मंत्री थे। इन दोनों का प्रमोशन होना था, मगर किसी कारण से इन युवाओं को मौका दिया गया कि भाई आगे आपका कहीं और उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही नरेंद्र व्यास, कृष्णा चौधरी जो प्रधान है पंचायत समिति मोहनगढ़ की, उन्हें जोड़ा गया है। और एक तरह से जाति का जो समीकरण बिठाया गया है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर एक बार फिर हुक्माराम प्रजापत पर विश्वास किया गया है। सह कोषाध्यक्ष पर विनोद कुमार, प्रवक्ता मेघ सिंह जैमला, सुरेंद्र सिंह चंपावत, मदन सिंह जोधा, दिव्या देवी और सुधा बिसा को बनाया गया है। प्रकोष्ठ संयोजक मीना कंवर और गिरधर सिंह दवाड़ा, कार्यालय मंत्री लूण सिंह राजपुरोहित, सहकार्य मंत्री जय सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी बाबूलाल शर्मा
और सह मीडिया प्रभारी आनंद धाट बागपत को बनाया गया। आईटी संयोजक, भाजपा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आईटी सेल है। आईटी संयोजक गजेंद्र सिंह सोलंकी को, सह संयोजक अनिल व्यास को और सोशल मीडिया प्रभारी आकाश ओझा को बनाया गया है। आकाश ओझा पूर्व में भी सोशल मीडिया के प्रभारी रहे हैं। इस तरह से जिला सह संयोजक के रूप में उदय सिंह भाटी और ओम मणखिया को बनाया गया है। इस तरह से अगर ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारिणी की घोषणा भले देरी से की, मगर जिस तरह से उन्होंने टीम बनाई है, जिस तरह से टीम को साधा है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, निश्चित रूप से आगामी भविष्य में ये टीम कार्य करेगी और भारतीय जनता पार्टी का जैसलमेर में परचम लहराएगी। ये पक्ष तो था वो जो इसकी खूबियां बता रहा था, मगर इस घोषणा के साथ ही एक दूसरा पक्ष है जिसको हम नेगेटिव कह सकते हैं। कुछ लोगों की जो मानना है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और जिस तरह से लोग अपने उच्च नेताओं को नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की घोषणा पार्टी के भीतर असंतोष भी हुआ है। भले ही कार्यकारिणी में ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग महिला को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, लेकिन कई सक्रिय कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं को किनारे कर दिया गया है। कई दावेदार तो महीनों से मेहनत कर पद की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें जगह नहीं मिली है। विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों के नेताओं का कहना है कि कार्यकारिणी में क्षेत्रीय असंतुलन साफ दिख रहा है। इसमें जमीनी कार्यकर्ताओं को निराशा लग रही है। हालांकि वरिष्ठ नेताओं की सलाह से कार्यकारिणी बनाई गई है। जिलाध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ नेताओं से पूरी तरह से सलाह मशवरा करके उनके सुझावों को मानते हुए कार्यकारिणी बनाई है। इसके बावजूद उन पर आरोप लग रहे हैं तथा पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि जिलाध्यक्ष ने अपने नज़दीकी और चहेते लोगों को अहम पदों पर बिठाया है। इसमें गुटबाजी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, मगर जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, उसे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की बगावत, किसी प्रकार का असंतोष सार्वजनिक रूप से हो सकता है। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।